तो कहानी शुरू होती है गंगा देवी से। गंगा देवी एक राज्य की राजकुमारी है और वो कुछ भिखारियों को खाना दे रही होती है। तभी उन भिखारियों के बीच में एक भिखारी राजकुमारी के हाथ से जबरदस्ती खाना छीनकर खाने लगता है। गंगा देवी के जो सैनिक होते हैं वो इसको पेल देते हैं और इसको यहाँ से भगा देते हैं। तो ये भिखारी कसम खाता है कि मैं गंगा देवी की सारी प्रॉपर्टी हथिया लूंगा और इस राज्य पर राज करूंगा। उसके लिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक कहता है कि तुझे अपना बलिदान माँ काली को देना होगा। तो ये पहले अपना हाथ काटता है। उसके बाद 13 सालों तक एक कुएं के अंदर बैठकर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करता है और 13 साल बाद वापस लौटता है उसी राज्य में और गंगा देवी को प्रसाद के नाम पर एक लड्डू खिलाता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है, अपने पैर में पागल कर देता है और गंगा देवी इससे शादी कर लेती है और ये भिखारी रातों रात राजा बन जाता है पूरे राज्य का। और वो राज्य का सारा खजाना लूट कर जंगल के बीच में एक छोटा सा महल बनाता है और वहीं पर इकट्ठा करता है और इल्जाम लगा देता है कि दूसरे बंदे ने ये सारा खजाना हमारे यहाँ से चुराया है और मैं उसको ढूंढने निकल रहा हूँ। जब तक मुझे मेरा सारा खजाना नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। और तब का वो निकला है और 50 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि गंगा देवी बूढ़ी हो चुकी है, उनका पोता उनके पास है और उसको ये लगता है कि इनका पति बहुत अच्छा था और वो अपने पोते को बोलती है कि जाओ इनको ढूंढो, इनकी खबर मिली है कि ये उस फलानी जगह पर हैं। तो गंगा देवी का पोता छपरी साहब, उसके पास एक गर्लफ्रेंड होती है। अपनी गर्लफ्रेंड से 5 लाख रुपया लेकर वो आ जाता है शहर के अंदर। वो शहर में आती सबसे पहले वो चर्च के अंदर जाता है। चर्च के अंदर एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और वहीं पर ये छपरी जैनी को देखता है जो कि नन होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है पहली ही नजर में, जिस वजह से वो जैनी के करीब आने के लिए 3 लाख रुपया डोनेट कर देता है उस बच्ची के इलाज के लिए। तो उसके कुछ दिन बाद भैरवी नाम की एक लड़की 1 करोड़ रुपया बैग में लेकर कहीं पर जा रही होती है। वहाँ पे कुछ गुंडे जाते हैं, वो पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। हमारा छपरी इन गुंडों से भैरवी का पैसा उसको दिलवाता है और भैरवी को भी इससे सच्चा प्यार हो जाता है। भैरवी का नाना इसके पास आता है और कहता है तुम्हारे जो दादाजी थे वो 1 नंबर के हरामी थे, उन्होंने अपना सारा खजाना कहीं गुप्त जगह पर छुपा दिया और नाम मेरा लगा दिया कि मैं उनका खजाना लेकर कहीं पर भाग गया और मैं तुम्हारी मदर का रक्षक था। तो चलो हमें तुम्हारे दादाजी के महल का पता चल चुका है, जंगल के बीच में है, वही सारा खजाना है, वो लेकर आते हैं। और वो पहुंच जाते हैं उस महल के अंदर और महल में आते ही देखते हैं कि बहुत सारा सोना चांदी आजकल की करेंसी सब कुछ पड़ा है और वो उन पैसों को छूने लगता है, भरने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुराना म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है और एक बिल पड़ी जाती है कि ये सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मरने के बाद भी मेरा रहेगा। और वो रिवील करता है कि मैं मर चुका हूँ और मेरी आत्मा यहाँ का सारा खजाना है और मेरा शरीर ये महल है और मैं तेरी दादी को मार के गंगा देवी को उसके साथ कुछ सिद्धियां करूंगा जिससे मेरा फिर से पुनर्जन्म होगा और 6 साल का जब मैं हो जाऊंगा मुझे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर आराम से इन सारी दौलत से मैं ऐश करूंगा। ये इसका प्लान होता है। तो ये छपरी साहब यहाँ से निकल नहीं सकते, वो यहाँ से बहुत निकलने की कोशिश करता है लेकिन दादा बहुत हरामी है, वो इनको मैनिपुलेट करके यहीं पर रखता है, इनको जाने ही नहीं देता, अलग अलग तरीकों से इनके दिमाग में विजन्स डालता है। और जब इनका दादा इनको डराता है तो ये छपरी अपनी हीरोइन भैरवी के साथ प्यार करने लग जाता है घड़ी घड़ी। तो उसके 1-2 दिन बाद वहाँ पर जैनी भी आ जाती है, कहती है कि तुम्हारे दादा ने 3 लाख रुपया जो तुमने हमें दिया था वो चुरा कर भाग गए थे, तो हमने उनके महल का पता लगाया और वो पैसा लेने आए हैं। छपरी कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोग आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे। उसके बाद ये दोनों छपरी से प्यार करने लगती हैं और तभी जैनी बताती है मेरे एक अंकल हैं, वो भूत प्रेतों को भगाना जानते हैं, तो उनको बुलाते हैं। वो फोन करते हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर जो उसने मंत्र मारा हुआ है वो तुम्हें हेलुसिनेट करवा रहा है कि तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो, जिस वजह से तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। तुम्हें निकलने के लिए तुम्हें खुद अपनी एक रियलिटी बनानी पड़ेगी जिसमें तुम्हारी मर्जी चले। तो ये सारी बकचोदी सुनने के बाद ये जो भिखारी था यहाँ पे दादा, वो इस तांत्रिक को यहाँ से भगा देता है इसके पिछवाड़े पे लात मार। और तभी कुछ दिन बाद वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है, छपरी साहब की सबसे पहली गर्लफ्रेंड, और इन दोनों को पता चलता है कि इसकी पहले की भी गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ पर ये तीनों फैसला करती हैं कि ये छपरी किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी बहुत यहाँ पर फनी कॉमेडीज होती हैं और फिर ये तीनों हीरोइनें साइड लाइन हो जाती हैं और कहानी एंडिंग की ओर आ जाती है। तो ये छपरी सोचता है दादाजी ने कहा था कि यहाँ पर जो दौलत है वो उसकी आत्मा है और ये जो महल है वो उसका शरीर है, तो मैं इसकी दौलत को आग लगा देता हूँ। तो वो आग लगाने लगता है लेकिन दादा कहता है कि तू मेरे पैसों को आग नहीं लगा रहा, तू अपनी दादी को आग लगा रहा है, और उसे ऐसी एक रियलिटी में फंसा देता है जिसमें उसे लगता है कि वो अपनी दादी को जला रहा है। और उसके बाद ये छपरी अपनी एक रियलिटी बनाता है जिसमें इसकी मर्जी चलेगी और उस रियलिटी के अंदर जाकर ये अपने दादा की रियलिटी से बाहर आ जाता है और वो इसके पैसों में आग लगा देता है, महल जला देता है। इसी बीच में इसका दादा इसे मगरमच्छों से लड़वाता है, कुछ पुतलों से लड़वाता है और हमारा छपरी इन सब का डटकर सामना करता है और इन सबको पेल देता है। ये सब होने के बाद इसका जो दादा होता है वो उस तांत्रिक से कहता है कि तू मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलकर इस छपरी साहब को हरा देंगे। तो इसका दादा और वो तांत्रिक दोनों मिल जाते हैं और ये बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है और वो छपरी साहब को हाथ में पकड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी छपरी की तीसरी आंख खुल जाती है और इसके 7 चक्र वो एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे वो गॉड लेवल बीइंग हो जाता है और वो अपने दादा को और उस तांत्रिक को यहाँ पर जान से मार देता है। उसके बाद अपनी दादा का अंतिम संस्कार करता है, अपनी दादी को बताता है कि वो बुरा आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था, और उसकी दादी जो अभी तक एक झूठ की जिंदगी बिची रही थी वो रियलिटी में आ जाती है। उसे ये तीनों छपरी को ढूंढती हैं
हैं कि छपरी से आखिरकार पूछ ही लेते हो किसके साथ रहना चाहता है, और छपरी यहाँ से शक्तिमान बनकर कहीं और भाग जाता है। और जहाँ पर जाता है वहाँ में दिखाया जाता है कि एक सर्कस है और उस सर्कस में एक जोकर बैठा है जो इसी की शक्ल का है। और फिर एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा है छपरी साहब सर्कस 1935 पार्ट 2। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये एक छपरी मूवी है जो कि छपरी लोगों को काफी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि अगली बार मैं कोई वीडियो डालूं आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।